हाय एवरीवन, दिस इज़ स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज ट्रायंगल्स की ये पहली बेसिक सी क्लास है और ये क्लास आपको बहुत शानदार लगेगी, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बहुत शानदार तरीके से इसको देखना है। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी मैं धीमा पढ़ाता हूँ तो थोड़ा 1.25x पे आप इस क्लास को देख सकते हैं, नहीं तो आप 1.10 पे भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है डेट इज़ ट्रायंगल, इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखो लिखा है कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली अ क्लोज्ड जियोमेट्रिक शेप विद 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल बेसिकली एक जियोमेट्रिक शेप है जिसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि भैया ट्रायंगल दिखता कैसा है? ट्रायंगल बबुआ ऐसा दिखता है, इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप होता है जो कि 2D है। तो 2D चूंकि हम जियोमेट्रिक शेप में ये जो ट्रायंगल्स हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सबको हम 2D शेप में ही पढ़ेंगे बेसिकली। और 2D शेप में पढ़ने पर ही आपको ये समझ आएगा कि उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का मैंने क्या बताया कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये, माने 3 साइड्स होंगी और 3 वर्टिसेस होंगे, 3 कोने होंगे। कहने का मतलब एक ये कोना है, दूसरा ये कोना है और तीसरा आप देखेंगे कि ये कोना है आपका। तो 3 कोने हो गए और 3 ही इसमें एंगल होंगे। मतलब एक कोण यहाँ पे बन रहा होगा इस कोने पे, एक एंगल यहाँ पे आपका बन रहा होगा और दूसरा एंगल आपका इस वाले कोने पे बन रहा होगा। तो कुल मिला के अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, ये वाला, इस वाला और इस वाला, तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर इस ट्रायंगल को, या फिर मैं आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल में अगर आपके लिए एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की जो लेंथ है, ठीक है बबुआ, इस सपोज इसको हम ए बोल रहे हैं, इस एंगल को, इसको हम बी बोल रहे हैं और इस एंगल को सी बोल रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका 180 डिग्री हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल्स में उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये वो आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल्स में आपकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आई होप आपको ट्रायंगल समझ आया होगा। अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम ट्रायंगल को 2 तरीके से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। आप देखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं साइड से लिखूं, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड से लिखूं, इस साइड्स के बेसिस पे आपके ट्रायंगल कितने टाइप के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि भैया एक तो हो जाएगा आपका इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा कहेंगे कि भैया आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा आप कहेंगे कि भैया हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। आप देखेंगे बबुआ कि जब हमने ये चीज़ कही आपसे कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बबुआ मतलब ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसके सभी साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो उसकी ऑल 3 साइड्स कैसी हो जाएंगी बबुआ, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। मतलब तीनों साइड्स सेम लेंथ की होंगी। बबुआ अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी कोई 2 साइड्स सेम होंगी। तो कहेंगे कि टू साइड्स विल बी इक्वल, 2 साइड्स आपकी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।
और स्केलेन ट्रायंगल में ध्यान रखना है बबुआ कि तीनों की तीनों साइड आपकी डिफरेंट लेंथ की होंगी, या फिर आप कहेंगे कि तीनों की तीनों डिफरेंट होंगी। तीनों आपकी कैसी हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ये चीज़ बबुआ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हमारा एक हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस, तीसरा हो जाएगा स्केलेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। और स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ये चीज़ बबुआ आपको ध्यान रखना है। कैसा दिखता है तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर। मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप मेरे हाथ में देखेंगे कि ये आपके साथ, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब मैंने कहा कि ये बबुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक चीज़ और यहाँ से नोट कर लो आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और ये भी ध्यान रखना वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। मतलब सभी एंगल्स कहने का मतलब है कि अगर किसी एक एंगल ए की बात करो, या फिर एंगल बी की बात करो, या फिर एंगल सी की बात करो, तीनों का सम 180 होता है। लेकिन हर एक एंगल की बात करेंगे, एंगल ए भी 60 होता है, एंगल बी भी 60 होता है, एंगल सी भी 60 होता है। किस ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। दो एंगल्स कैसे होते हैं आपके? इक्वल। और स्केलन में तीनों के तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ऑल एंगल्स डिफरेंट, सभी के सभी एंगल्स कैसे होते हैं बबुआ? डिफरेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और बात करूं स्केलेन ट्रायंगल में, तो उसके तीनों के तीनों एंगल्स आपके डिफरेंट होते हैं। ये चीज बबुआ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं फिगर के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप मेरे हाथ में जो ट्रायंगुलर से फिगर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहने का मतलब है कि इसकी ये साइड और इसकी ये साइड और ये नीचे की साइड, ये तीनों साइड्स सेम है। और तीनों साइड्स जब सेम है तो इसके तीनों एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, ये लेफ्ट कॉर्नर एंगल और ये राइट कॉर्नर एंगल, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और हर एक एंगल, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे। और अगर इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये आपका 180 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप मेरे हाथ में एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर शेप का फिगर देख पा रहे हैं। तो आप देखो कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहने का मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड आप देख पा रहे हैं, ये वाली साइड इसकी और इसकी ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स सेम होंगी और ये नीचे वाली साइड आपकी डिफरेंट होगी। और मैंने कहा कि अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं, उसके अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं। कहने का मतलब ये साइड, इसका अपोजिट एंगल ये वाला आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाला इस वाले कॉर्नर पे, और ये वाली जो साइड है इसका अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे। एक चीज ध्यान रखना आप बहुत अच्छे से, अपोजिट एंगल सेम होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सपोज आप इसको ऐसे पलट दें, तो इसको ऐसे पलट देने पर तब भी ये वाली सेम रहेंगी और इस वाला साइड का अपोजिट ये एंगल हो जाएगा और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिगर कैसे भी आपको पलट के दे सकता है। अगर मैं बात करूं स्केलेन ट्रायंगल की, तो स्केलेन ट्रायंगल में हमने क्या बताया कि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। कहने का मतलब है सपोज हमारे हाथ में ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड लेफ्ट साइड, इसकी ये राइट साइड
और इसकी ये नीचे वाली साइड, बॉटम साइड, ये तीनों साइड से डिफरेंट होंगी। और जब ये तीनों साइड डिफरेंट होंगी इसका मतलब है कि इसके तीनों एंगल डिफरेंट होंगे। ये वाला एंगल कुछ अलग होगा, ये वाला एंगल कुछ अलग होगा, ये वाला एंगल कुछ अलग होगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो आपका इक्विलेटरल हो, चाहे वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका स्केलेन ट्रायंगल हो, तीनों प्रकार के ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है बबुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमने बात कर ली कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल्स के बेसिस पे आपके ट्रायंगल कितने टाइप के हो जाएंगे, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो आपके ट्रायंगल हो जाएंगे बबुआ 3 टाइप के। फर्स्ट हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट बेसिकली इसको लिखते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा हम लिखेंगे तो दूसरा ये हो जाएगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर तीसरे ट्रायंगल की बात करूं तो तीसरे टाइप का जो ट्रायंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। आप यहाँ से बबुआ एक चीज़ समझेंगे क्या, जब हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, आपके ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। 3 हो गए, आप 3 हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने कहा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके सभी एंगल्स, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, इसके सभी एंगल्स 90 से हमेशा छोटे होंगे। चाहे हम बात करें एंगल ए की, या बात करें हम एंगल बी की, या फिर बात करें एंगल सी की, ये सभी आपके 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसमें कोई भी एक एंगल, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, या फिर चाहे आप एंगल सी की बात करो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल को अगर आप देखो, आप बात करो एंगल ए की, या फिर आप बात करो एंगल बी की, या फिर आप बात करो एंगल सी की, वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ने को मिलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि एंगल ए की बात करो, या फिर आप एंगल बी की बात करो, या फिर आप एंगल सी की बात करो, तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। जब भी हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एंगल ए की बात करो, या फिर एंगल बी की बात करो, या फिर एंगल सी की बात करो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये नेसेसरी है। बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, इन तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था, क्या कि आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स का सम 90 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। चलिए वन बाय वन क्लियर करेंगे कि पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में जानकारी करेंगे, फिर सिमिलर फिगर्स के बारे में जानकारी करेंगे, और फिर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, तो ऐसे फिगर्स जिनका एग्जैक्ट सेम शेप हो और सेम साइज हो। कहने का मतलब है कि अगर तो, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करें या फिर सिमिलर फिगर्स की बात करें, हम हमेशा 2 फिगर्स या 2 से ज्यादा फिगर्स के बारे में बात करते हैं। जब भी किन्हीं 2 फिगर्स का शेप और साइज, शेप समझते हैं आप, और साइज अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो आप कह दो कि ये दोनों फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और अगर मैंने कहा कि भैया कोई भी फिगर सिमिलर फिगर है, इसका मतलब है कि शेप तो आपका एग्जैक्ट सेम होगा बट साइड
सेम हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन हमने अभी आपको बताया क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के केस में भैया फिक्स है कि शेप और साइज दोनों सेम होंगे। बट जब मैं बात करूंगा सिमिलर फिगर्स की, तो सिमिलर फिगर्स में शेप तो एग्जैक्ट सेम होगा बट साइज डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये चीज बबुआ आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा डिफरेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में अभी मैंने बताया कि आपका शेप कैसा रहता है, आपका शेप सेम रहता है। जब भी हम सेम की बात करेंगे मतलब एग्जैक्टली सेम रहता है। और साइज ये भी आपका, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी आपका सेम रहता है, या फिर आप कहेंगे कि भैया इक्वल रहता है। लेकिन जब हम सिमिलर फिगर्स के बारे में कहें तो इसका शेप तो भैया एग्जैक्टली सेम होता है, शेप आपका सेम होता है बट इसका साइज आपका सेम नहीं होता है, या फिर कहेंगे कि भैया ये नॉन इक्वल होता है, या फिर डिफरेंट होता है, या फिर डिफरेंट होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसकी जो साइड्स हैं उसकी जो लेंथ होती है वो एक रेशियो में होती है। रेशियो में बढ़ भी सकती है, रेशियो में घट भी सकती है। कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ साइड जो होगी, लेंथ ऑफ साइड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल होगी, चाहे वो दोनों फिगर्स में बात करें। दोनों फिगर्स में अगर हम देखेंगे तो अगर वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो लेंथ है साइड्स की वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ एग्जैक्टली सेम है तो आप कह दोगे कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और अगर उसकी लेंथ की साइड्स जो हैं, उसकी जो साइड्स की लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड्स, उसकी जो साइड्स की लेंथ है बेसिकली वो अगर रेशियो में है, वो अगर रेशियो में है देन कह दोगे कि भैया वो सिमिलर फिगर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एंगल्स के बारे में बात करूं तो चाहे आप बात करो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, चाहे आप बात करो एंगल्स के बारे में सिमिलर फिगर्स की, दोनों के दोनों में भैया एंगल तो आपको इक्वल ही देखने को मिलता है, एंगल आपका सेम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँ तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं बबुआ। सिमिलर फिगर्स का मतलब ये होता है कि सिमिलर फिगर्स का मतलब ये होता है कि फिगर्स एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि वो छोटे बड़े हो जाएं लेकिन दिखने में सेम होंगे। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, ये दोनों फिगर्स आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये दो फिगर्स हैं, एक ये फिगर और एक ये फिगर, ये दोनों फिगर आपके सिमिलर फिगर हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसको छोड़ दो, आपको एक और फिगर में दिखा रहा हूँ, आपको मैं एक और फिगर दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो आप देखेंगे कि एक फिगर ये है मेरे हाथ में बड़ा सा, और एक फिगर ये है। ये दोनों फिगर्स सिमिलर फिगर्स हो सकते हैं और या फिर हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि ये इस ट्रायंगल, ये जो छोटा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ और इस ट्रायंगल में इस लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस जो हैं या फिर साइड्स सेम होंगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये होती है आपकी सिमिलर। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट फिगर की, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर भैया जब मैं बात कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट फिगर की, तो वो सेम दिखेंगे भी और उनकी जो साइड्स की लेंथ है वो सेम होगी भी। जैसे ये हैं, ये दोनों फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब है अगर दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, उसको अगर आप ओवरलैप करो तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से ढक लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों फिगर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से ढक पा रहे हैं। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ओवरलैप कर पा रहे हैं, ढक पा रहे हैं, कवर अप कर पा रहे हैं। तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों सिमिलर भी हैं, कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है
कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर फिगर्स होते हैं, बट सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जब मैं बात करूंगा आपके सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, तो आपको 4 सिमिलरिटी, भाई मैंने सिमिलर कह तो दिया कि भैया ये 2 ट्रायंगल्स या ये 2 फिगर्स आपके सिमिलर होंगे, किस बेसिस पे होंगे, तो उस कैटेगरी को पढ़ने के लिए ट्रायंगल्स में बेसिकली हमारे पास 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं। किसके लिए? ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया है आपका एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा है आपका एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीसरा आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और चौथा जो क्राइटेरिया है आपका डेट इज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब मैं बात कर रहा हूँ एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब है कि भैया साइड साइड और साइड। जब मैं बात कर रहा हूँ एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड। जब मैं बात कर रहा हूँ ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब है एंगल एंगल एंगल। और जब मैं बात कर रहा हूँ ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब है कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एस मतलब साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड, एंगल 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 और एंगल एंगल। साइड 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 एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में उसके आपस के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होंगी, सेम रेशियो में होंगी। भाई सेम भी हो सकती हैं और सेम रेशियो में भी हो सकती हैं, बशर्ते उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब है कि 2 फिगर्स अगर सिमिलर हैं तो उन दोनों फिगर्स की उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, भाई जैसे ये 2 साइड्स है, सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसकी अगर ये साइड और दूसरे ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसका ये वाला जो एंगल है और दूसरे वाले ट्रायंगल में ये वाला सेम एंगल अगर इक्वल है, देन हम कह देंगे कि एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब है कि तीनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। कब? जब फर्स्ट ट्रायंगल में तीनों एंगल, सेकंड ट्रायंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो आप कह दोगे कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से फर्स्ट ट्रायंगल सिमिलर होगा सेकंड ट्रायंगल के। अगर मैं बात करूं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका सीधा साधा मतलब ये रहेगा कि जब भी किसी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, तो अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई 2 उसके एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल में कोई 2 उसके एंगल, सेकंड ट्रायंगल में उसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, तो आप कह दोगे कि वो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। इसमें ए कहने का मतलब है एंगल एंगल। भैया कहेंगे, आप तो कहेंगे कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते, तो इसमें तो 2 ही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो ये एक हिडन पॉइंट रहता है कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी आप कर सकते हो 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर, और आप ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर आप प्रूव कर सकते हो। आपको एक थ्योरम पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बीपीटी, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल्स में किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई चौथी लाइन ड्रॉ की जाती है, अनदर लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो अनदर लाइन
कि जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों साइड्स को वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि उनकी जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से जो साइड्स का रेशियो हो जाएगा वो सेम हो जाता है। कहने का मतलब आप डेफिनेशन से समझो कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँ तो सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि एक साइड ये है आपकी, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। इस ट्रायंगल में आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं क्या कि ये हमने एक चौथी लाइन ड्रॉ की है ये ब्लैक कलर से। जब ये चौथी लाइन हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की तो आपने देखा कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस अगर मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन जो ब्लैक वाली लाइन है ये लाइन इस वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही। कहने का मतलब है कि अगर मैं इतने सेक्शन की लेंथ देखूं और बड़े वाले सेक्शन की लेंथ देखूं तो अगर इसको मैं अपॉन कर दूं, मतलब कहने का है कि इतनी ये लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ इक्वल होगी किसके, ये लेंथ अपॉन ये पूरी वाली लेंथ। वैसे ही एक दूसरा रिजल्ट भी बनता है क्या कि ये अगर छोटी वाली लेंथ अपॉन ये बड़ी वाली लेंथ देखें और इसमें ये छोटी वाली लेंथ अपॉन ये बड़ी वाली लेंथ देखें तब भी आपकी इक्वल होंगी। और तीसरा रिजल्ट आपका क्या बनता है कि अगर ये बड़ी वाली अपॉन ये छोटी वाली कर लें, ये बड़ी वाली अपॉन ये छोटी वाली कर लें तो इनका रेशियो भी आपका भैया सेम होता है, इक्वल होता है। ये होती है आपकी थेल्स थ्योरम। ये सभी कंसेप्ट आपको जितने समझ आए हैं ठीक है, नहीं समझ आया है मैं कहता हूँ अगर 50% भी समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स आप उतनी ही सीख पाते हैं, क्योंकि मैथ्स एक सीखने का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी अच्छी आपकी होती जाएगी। आप कितना भी एक बार में समझने की कोशिश करें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके एक बार में समझ नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का जस्ट अपोजिट कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि उसी फिगर से समझाना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन कह रहा कि भैया ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्या है कि ये वाली जो चौथी लाइन ड्रॉ की गई है ये चौथी लाइन क्या कर रही है, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो जो हमने चौथी लाइन ड्रॉ की है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, आप ये चीज़ कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अपॉन ये बड़ी वाली, ये अपॉन ये बड़ी वाली लेंथ इक्वल है, तब भी आप कह दोगे कि ये वाली जो चौथी लाइन हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की थी ये अपॉन ये पैरेलल हो जाएंगी ये दोनों। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अपॉन ये छोटी वाली, ये इधर आप देखेंगे ये अपॉन ये छोटी वाली, अगर ये इक्वल हैं तब भी आप कह दोगे कि ये तीसरी लाइन जो है ये चौथी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। या फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये छोटी वाली अपॉन ये कंप्लीट बड़ी वाली, ये छोटी वाली अपॉन ये कंप्लीट बड़ी वाली, अगर ये भी इक्वल है तब भी आप कह दोगे कि ये तीसरी लाइन चौथी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ये है भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत शानदार लगा होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी हमने कुछ चीज़ें नहीं सीख पाई हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको गारंटीड ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।